This video contains spoilers. Please proceed with caution if you haven't seen the movie already. Guys, फटाफट बात कर लेते हैं लव स्टोरीज 2 के बारे में। पहली स्टोरी डायरेक्टेड बाय आर बाल्की, जिसमें मृणाल ठाकुर, नीना गुप्ता और अंगद बेदी। ये फिल्म है अबाउट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पे एक कपल होता है जिनकी शादी होने वाली अरेंज मैरिज। नीना गुप्ता जो मृणाल ठाकुर की दादी है, वो लड़का लड़की देखने का जो कार्यक्रम होता है उसमें ही कह देती है कि भाई सेक्स करके देख लो, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक कर लो आप। एंड उसके बाद ये लोग काफी सेक्स मचाते हैं और दे रियलाइज कि दे आर कंपैटिबल और दे शादी कर लेते हैं। नो ट्विस्ट देयर। बस ये फिल्म है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में, जो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इट इज अ प्रॉब्लम दैट ऑकर्स ओनली आफ्टर यू गेट मैरिड। और शादी होने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते अगर आप सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं भी हो तो। सो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाती है ये फिल्म, बट थोड़ा ओवर द टॉप तरीके से, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था इस स्टोरी को हैंडल करने का। इसको ओवर द टॉप थोड़ा कॉमेडिक जाके ही आपको एग्जीक्यूट करना था। नीना गुप्ता ने काफ़ी ठरकी पुट्टी का रोल किया है इसमें, प्रॉप्स टू हर, काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। मृणाल ठाकुर ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट किया है उस चीज़ को। जब भी उनकी दादी कुछ उसको सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बताती है, शी ऑलवेज मेड श्योर शी वॉज ब्लशिंग और शी वॉज लाफिंग, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल होते हैं बड़ों से इस चीज़ों की बातें करते हुए। तो वो जो चीज़ उन्होंने मेंटेन की है वो काफ़ी अच्छी है। फिल्म ओवरऑल ओकेश टू गुड की रेंज में जाएगी मेरी तरफ से, क्योंकि इट इज़ एन ओवर द टॉप काइंड ऑफ फिल्म, बट बिकॉज इसका एक कॉमेडिक टोन है तो ये हमें उतनी बुरी भी नहीं लगती देखते हुए कि यार ये क्या दिखा रहे हो करके तुम। और फिल्म का मैसेज एक्चुअली अच्छा है, बट लड़की देखने जाओ तो प्लीज़ वहाँ जाके जिप मत खोल देना, पुलिस हो जाएगी आपको। पिक्चरों में तो कुछ भी दिखा देते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टोरी। ये इस फिल्म की बेस्ट स्टोरी है, डायरेक्टेड बाय कोंकणा सेन। इस फिल्म का नाम है द मिरर। इस फिल्म में होता है कि तिलोत्तमा शोम का जो कैरेक्टर है, वो जो एक हाई सोसाइटी में रहने वाली औरत है, सिंगल औरत है। आई डोंट नो वो डिवोर्सी है, विडो है, लेस्बियन है, क्या है वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है, बट वो अकेली रहती है। और एक दिन जब वो घर में जॉब से जल्दी चली जाती है अपने घर पे, शी फाइंड्स आउट कि जो उसकी मेड है घर की, अमृता सुभाष, वो उसके पति के साथ, यानी अमृता सुभाष के पति के साथ, नॉट विद तिलोत्तमा's हस्बैंड, वो अपने ही पति के साथ इस औरत के घर में सेक्स कर रही होती है। एंड इंस्टेड ऑफ फायरिंग हर और लैशिंग आउट ऑन हर, तिलोत्तमा जो है उसे देख के अराउज हो जाती है एंड शी मास्टरबेट्स, एंड उन्हें अच्छा लगता है वो चीज़। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद उनका जो कुछ भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन वगैरह रहा होगा वो बाहर निकलता है, बिकॉज शी हैजंट हैव हैड, मुझे नहीं पता है, उन्होंने कुछ टाइम से सेक्स नहीं किया होता है बेसिकली। तो शी मास्टरबेट्स एंड उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो पता नहीं लगने देती उनकी मेड को कि मैंने ये चीज़ देख ली है। एंड इट कीप्स हैपनिंग फॉर सम टाइम अंटिल जो मेड का कैरेक्टर है अमृता सुभाष, उसको एक दिन पता चल जाता है कि मालकिन देख रही है एंड शी इज मास्टरबेटिंग, और उसे वो अच्छी लगने लगती है, जो अटेंशन उसको मिल रही है। उनकी जो मालकिन है वो उसे सेक्स करते हुए देख के एंजॉय कर रही है, एंड शी इज एंजॉइंग हर सेल्फ। इस मेड को जो है सेक्स करने को मिल रहा है उसके बिस्तर में, और जो मालकिन है जो इतनी अमीर लोकेलिटी से आती है, हाउस होल्ड से आती है, लेकिन वो एक मेड को सेक्स करते हुए देख के प्लेजर ले रही है उस चीज़ से। तो ये चीज़ें कुछ दिन तक होती रहती है, और एक दिन क्या होता है कि मेड के पति को पता चल जाता है कि मालकिन देख रही है, कुछ हो जाता है वहाँ पे, कुछ बर्तन वर्तन गिर जाता है, आवाज़ हो जाती है, एंड दे कैच द ओनर ऑफ द हाउस, तिलोत्तमा को, वो देख लेते हैं। एंड फिर वहाँ पे एक फेक फाइट होने लगती है। दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको पता नहीं है कि हम इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे इतने टाइम से, कि तिलोत्तमा उसे ऐसे दिखाती है कि यार मैं क्यों देखूंगी, मैं नौकरानी का सेक्स क्यों देखूंगी, क्योंकि वो तो हाई सोसाइटी की औरत है, बेइज्जती हो रही है उसकी तो यहाँ पे। एंड अमृता सुभाष इज लाइक, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, मैं तो मेरे पति के साथ सेक्स कर रही थी, तुम क्यों देख रही थी, तुम कितनी गंदी औरत हो, तुम छी वगैरह बोलने लगती है उसको। और दोनों भी तरफ से फेक आर्गुमेंट्स होने लगते हैं कि मेड का कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि यार कितनी गंदी औरत है ये, छी, हमको देख के, हमारा सेक्स देख के खुद को हाथ लगा रही है, देखो इसकी चड्डी खुली हुई है वगैरह वगैरह चीज़ें बोलती है वो। एंड इन रिटर्न तिलोत्तमा का कैरेक्टर भी जो है वो बिल्कुल अपने वो स्टेटस को में आ जाता है कि मैं क्यों देखूंगी, मुझे तो सोच के भी गंदा लग रहा है ये सब चीज़ें। एंड उन लोग में जो आर्गुमेंट होती है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से दोनों भी अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे एक हाई सोसाइटी की औरत है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी वो कर रही थी। ऑन द अदर हैंड जो मेड का कैरेक्टर है वो भी तो गलत ही कर रहा था कि आप किसी के घर में घुस के, नॉट घुस के, बट जिसके घर में आप काम करते हो, विदाउट हर परमिशन, विदाउट हर कंसेंट आप वहाँ पे जाके सेक्स नहीं कर सकते हो ना। तो दे वर वायलेटिंग ईच अदर्स प्राइवेसी। वो दोनों पीक कर रहे थे एक दूसरे को मिरर से, एंड दे बोथ वर हैविंग फन अंटिल द टाइम
जहाँ पे उन्हें कन्फ्रंट करना पड़ा एक दूसरे को कि भैया हम ये कर रहे थे और वो दोनों भी मानने को तैयार नहीं है। तो फिल्म बहुत ब्रिलियंट है और वो जो क्वेश्चंस जो रेज करती है ना ये फिल्म कि कौन सही है कौन गलत है, वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कोंकणा सेन ने जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स को खड़ा किया है कि दोनों एकदम पोलर ऑपोजिट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है एंड व्हेन दे क्लैश। जब अमृता सुभाष का कैरेक्टर बोलता है कि मैं बाहर जाके सबको बोल दूंगी कि हमको सेक्स करते हुए देख रही थी, एंड तिलोत्तमा इज लाइक कौन विश्वास करेगा तुम्हारा, लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे एक काम वाली का या मेरा जो मैं एक ऑलरेडी हाई सोसाइटी में रहती हूँ। एंड उसके बाद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन्स के तिलोत्तमा को लोग एज अ परवर्ट देखने लगते हैं एंड काम से निकलवाने के बाद भी अमृता सुभाष को 2 और काम मिल जाते हैं, तो उसका कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बट ये हाई सोसाइटी में रहने वाली औरत को लोग जज करने लग जाते हैं, विच आई फाउंड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैसिनेटिंग। लाइक किस तरह से चीज़ें परसीव की जाती है सोसाइटी में, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई है। और उसके बाद भी जिस तरह से फिल्म कंक्लूड होती है कि हमें पता चलता है कि अमृता सुभाष जिस घर में रहती थी उनको वहाँ पे साथ सोने तक की जगह नहीं थी, इतने लोग रह रहे थे उस घर में। दैट्स वाई वो पीस ढूंढने के लिए उस घर में जाके सेक्स किया करते थे दोपहर के टाइम पे। ये जो चीज़ें जिस तरीके से आई है या दूसरों के सेक्स को हम किस तरह से देखते हैं, वो एक जो चीज़ है ना, वो जो मिरर दिखाया है कहानी में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इजीली द बेस्ट फिल्म ऑफ द बंच, बहुत ही बढ़िया, बहुत फाइन राइटिंग और कोंकणा सेन शर्मा ने क्या डायरेक्ट किया है इस फिल्म को। इसके बाद तीसरी कहानी है सुजॉय घोष ने डायरेक्ट की हुई तमन्ना और विजय वर्मा की कहानी, विच इज द टॉकिंग एंड हाई पॉइंट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि तमन्ना ने फर्स्ट टाइम एज शी सेज के किसिंग सीन किया है ऑन स्क्रीन, जो कि नहीं है पहली कोई उनकी फिल्म है 2005 वगैरह की, उसमें एक बार उन्होंने किया है, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शी हैजंट डन एनी एरोटिक सीन्स ऑन स्क्रीन। इज इट वर्थ द हाइप, इस एपिसोड का टाइटल ये है, एंड इट इज नॉट। सेक्स सीन्स अगर आपको देखने तो सेक्स सीन्स एज इन मेकआउट सीन जो होता है, किसिंग सीन वगैरह जो है, वो आपको देखना है तो प्लीज देखिए ये कहानी को जाके, बट इस कहानी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि इट इज वर्स्ट फिल्म ऑफ द बंच। जो एक वर्चुअल प्रोडक्शन करने की कोशिश की है उन्होंने, पूरी फिल्म VFX में शूट करने की कोशिश की, ये एक लो स्केल की आदि पुरुष है और ये उतने ही बदतर तरीके से फेल होती है। जस्ट द सेविंग रेसेस के इसमें इतने पैसे नहीं लगे हुए तो किसी का इतना नुकसान नहीं हो रहा और फिल्म ऑलरेडी OTT पे जा चुकी है, वरना इतना घटिया लेवल का VFX तो मैंने आज तक नहीं देखा है। वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सुजॉय घोष जैसा डायरेक्टर शायद ये कुछ जानबूझ के इन्होंने इस तरह का रखा है कि वो वांडा विजन टाइप का एक ऐसा इल्यूजन टाइप क्रिएट करना है उनको कि ऑडियंस को भी लगे देखते हुए कि समथिंग इज ऑफ, बट वैसा है नहीं इस फिल्म के अंदर। ये ऑन पर्पस नहीं किया है उन्होंने, ये खराब हो चुकी फिल्म है, ये लग गए इसके VFX के एंड बहुत ही घटिया तरीके की VFX की है। उनको भी अगर पार्डन कर दे तो फिल्म की भी अगर बात करें तो विजय और तमन्ना को छोड़ के इसमें कुछ सेविंग ग्रेस है ही नहीं इस फिल्म। उन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ठीक ठाक लगी मुझे, जो सीन है वो जिन लोगों को देखने हैं उनको सेटिस्फाई कर देंगे, बट इसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से ये एंड होती है, आई डोंट नो ये लव स्टोरीज की सीरीज में क्यों है, इसको अजीब दास्तान या हॉरर स्टोरीज में क्यों नहीं डाल दिया आपने। इट फील्स आउट ऑफ प्लेस और वो किसिंग सीन अगर छोड़ दे तो इसकी कोई जगह ही नहीं है इस फिल्म के अंदर। आई डोंट नो व्हाई दे पुट इट देयर। सुजॉय घोष का तो करियर ही ऐसा रहा है कि एक तो ये मारते हैं तो छक्के मारते हैं, नहीं तो हिट विकेट करके आउट हो जाते हैं। आप प्लीज रीमेक किया कीजिए और प्रोड्यूसर के पैसे मत वेस्ट कराइए। उसके बाद फाइनल स्टोरी अमित रविंद्रनाथ करके कोई डायरेक्टर है, उनकी कहानी है जिसमें काजोल लीड रोल में है, उनके साथ कुमुद मिश्रा है। तो बेसिकली ये उन फटीचर राजा लोगों की कहानी है जिनका राज दरबार वगैरह सब लूट गया, लेकिन वो अभी भी वही झूठी शान में रह रहे हैं। वुमनाइजर है, जो लड़की मिलती है उसके साथ सेक्स कर लेते हैं जबरदस्ती, और जो अपना डोमिनेंस है वो अभी भी असर्ट करने की कोशिश करते हैं। भले इनका राजपाट सब बिक गया है, ये रिक्शा में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाना ऐसा चाहते हैं कि भैया हम तो वही राजा लोग हैं, हम तो तुमसे सुपीरियर है। काजोल का जो कैरेक्टर होता है बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट की लड़की होती है, उसको लाके उन्होंने उससे शादी की होती है और उसको प्रोस्टिट्यूट की ही तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और उनका जो लड़का है टीनेज में है, वो चाह रहा है कि मैं पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला जाऊँ सो दैट माँ को लेके जाऊँ, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़र है उसका बाप जो है कुमुद मिश्रा, तो उन्हें सेक्स करते हुए गालियाँ वगैरह देने की, मारपीट करने की आदत है। एंड मदर का जो कैरेक्टर है काजोल का, वो पूरी तरह से ही विवश तरह का कैरेक्टर है क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रही किसी चीज़ पे, उसने लाइक गिव अप मार दिया है अपनी सिचुएशन के ऊपर कि इससे कुछ हो ही नहीं सकता मेरा भला। मीनवाइल एक लड़की आती है उनके घर में, नई नौकरानी जो होती है, जिसमें फिर कुमुद मिश्रा इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं बिकॉज ही वांट्स टू स्लीप विद हर। ये जब फिल्म शुरू हुई होती है तब हमको पता होता है कि भैया काजोल कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करेगी, जैसे उन्होंने गुप्त में किया था, स्पॉयलर्स। बट उतना ही जो एक ट्विस्ट
ट्विस्ट एंडिंग है ना, वही एक इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म की, बाकी तो फ्लैट लाइन है। ये उन डायरेक्टर की फिल्मों जैसी लगती है मुझे, जो सेल्फ इंटेलिजेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो पाइप वगैरह पीते हुए बातें करते लोगों से, यार आई एम मेकिंग अ फिल्म एंड इट इज गोइंग टू बी सो थॉटफुल एंड इट इज फुल ऑफ मेटाफर्स एंड ऑल। उस तरह के जो लोग होते हैं ना, मुझे उन लोगों की फिल्मों में से एक लगी है कि भैया ये बहुत ही हाई ब्राउ तरीके की फिल्म मेकिंग बनाने की कोशिश की कि भाई इसके 4 लोग देख के इसको मेंटल मास्टरबेशन करे, ये देख के कि भाई अरे भाई साहब क्या बना दिया, अरे बाप रे माइंड ब्लो हो गया मेरा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इस फिल्म के अंदर, बहुत ही बकवास फिल्म लगी मुझे। बस वो ट्विस्ट एंडिंग जो है वही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ऑल इन ऑल ये जो फिल्म है लव स्टोरीज 2, ये बिल्कुल ही लव स्टोरीज 1 की तरह ही है, कि जिसमें एक कॉमिकल फिल्म है जो थोड़ी ओवर द टॉप चली जाती है, कॉमेडिक है, इसलिए यू डोंट माइंड इट्स प्रेजेंस। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिल्म है जो डिजर्व नहीं करती बाकी के कचरे के साथ बंधे जाना। एक ऐसी फिल्म है जो कहीं पड़ी हुई थी बन के, और फिर उसको इस बंच में किसी तरह थीमेटिकली घुसाने की कोशिश की है, जैसे तमन्ना और विजय वर्मा की कहानी है। सेकंड जो फिल्म है कोंकणा सेन शर्मा की, दैट्स वेयर द फिल्म पीक्स, और उसके बाद इट इज़ ऑल डाउनहिल। तो अगर रैंक करने की ये होगी असेंडिंग ऑर्डर्स में, अगर कोई मुझे बोले कि इसको रैंक कर दो, तो 4th फिल्म वुड बी सुजय घोष की फिल्म, उसके बाद 3rd फिल्म वुड बी काजोल वाली, 2nd फिल्म वुड बी बाल्की वाली, मृणाल ठाकुर वाली, और 1st विल बी कोंकणा सेन की, जो दैट वुड बी द फर्स्ट। सो देखना है, देखिए आप। वैसे भी यूट्यूब पे जाके तो शॉर्ट क्लिप्स देख ही लेंगे लोग, जिनको देखना है कंपाइलेशंस वगैरह देख ही लेंगे। अगर आपको देखनी है पहली 2 कहानियां देख ली, बाद की 2 कहानियां अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, वन टाइम वॉच है। तो यही है मेरा रिव्यू लव स्टोरीज 2 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए .png पिक्चर्स, द मोस्ट रैंडम, इनकंसिस्टेंट एंड लो एफर्ट मूवी चैनल एवर। और याद रखिए कि अपलोड कभी भी हो सकता है या कभी भी नहीं।